सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को दोनों ऐवानों से मंजूर किया गया। एक्ट पहले ही फाइनल था, सिर्फ नोटिफाई होना बाकी है। मुज़ाकरात के हवाले से मामला PTI और हुकूमत का है। हमें दावत दी गई तो मौलाना फजलुर रहमान किरदार अदा कर सकते हैं। दुआ गो हैं दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हों। 26वीं आईनी तरमीम पास कराने के लिए हमने हुकूमत का साथ दिया। बज़ाहिर लगता है PTI जिनसे मुज़ाकरात करना चाह रही थी उन्हीं ने रास्ता निकाला है। कहीं न कहीं मुज़ाकरात के हवाले से बात चल रही होगी। अथॉरिटी ऑर्डिनेंस से पहले वो बिल जो है वो जो दोनों हाउसेस ने पास किया है वो एक्ट की सूरत में वो आ जाएगा, नोटिफाई हो जाएगा। और देन उसमें सिर्फ सदारती ऑर्डिनेंस इस हद तक है कि जो मदारिस रिलीजियस एजुकेशन के उस प्रोजेक्ट के तहत रजिस्टर हुए हैं वो भी रजिस्टर समझे जाएंगे, या वो अगर कोई वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस एक्ट जो कि अभी पार्लियामेंट ने पास किया था तो वो कर सकता है। मामला तो उनके दरमियान है, वो अगर चाहें तो हमें एज ए फैसिलिटेटर जो है ना वो अगर कहेंगे तो JUI या मौलाना साहब जो है उसमें शामिल हो सकते हैं। मगर अगर वो खुद कंटिन्यू करना चाहेंगे तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर किसी और को ना कोई एतराज़ है और ना किसी का कोई प्रॉब्लम है। अगर वो अपने मसाइल दोनों हल कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट बानी PTI की निजात की मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पैगाम। कहा, ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुहिम से साफ जाहिर होता है बानी PTI इसराइली असासा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सब पर वाज़ेह होना चाहिए, पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान आज़ाद रियासत है, पाकिस्तान में कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है, अमरीका को हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। बानी PTI पर इल्ज़ामात बाकी सियासतदानों की निस्बत अलग हैं। बानी PTI पर करप्शन, बगावत और दीगर बहुत से चार्जेस हैं। बानी PTI पर इल्ज़ामात बाकी सियासतदानों की निस्बत अलग हैं। रिचर्ड ग्रेनेल के बयान पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, तहरीक इंसाफ किसी भी बैरून मुल्क की मदद की ख्वाहिश नहीं रखती। PTI किसी मुल्क से ना दरख्वास्त करेगी ना तवक्को रखती है। बानी PTI की रिहाई आईनो कानून के मुताबिक होगी। शेख वकास अकरम बोले, अगर इंसानी हकूक पर कोई बयान देता है तो उसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुदाखलत चाहते हैं। हमें अपने अवाम और अदलिया पर भरोसा है। शेख वकास ने कहा, जिस मुल्क में इंसानी हकूक पामाल होंगे, सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल जैसे गैर कानूनी इकदाम होंगे, दुनिया में इस पर आवाज उठेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा, ये रिचर्ड ग्रेनेल की जाती राय हो सकती है। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में एक हद तक मुदाखलत की जा सकती है। पाकिस्तान पर 7 से 8 बार पाबंदी लग चुकी है। पाकिस्तान का कभी इरादा नहीं रहा कि वो अमरीका को निशाना बनाए। भारतीय मिसाइल एग्ने की रेंज हमारे मिसाइलों से ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं अमरीका को किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। सदर आसिफ अली जरदारी की कोशिशों से हमें GSP स्टेटस मिला। हमें अपने GSP स्टेटस को बहाल रखने के लिए इकदाम करने चाहिए। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में एक हद तक मुदाखलत की जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, क्रिसमस के मौके पर गजा के मजलूमों को नहीं भूलना चाहिए। हजरत ईसा की जाए पैदाइश पर कत्लो गारत का बाजार गर्म है। दुनिया भर के मसीहियों को चाहिए कि वो खून रेजी को रोकने के लिए भरपूर आवाज उठाएं। फलस्तीन में जंग बंदी जरूरी है। जहाँ पर हजरत ईसा की पैदाइश हुई, उनकी बर्थ प्लेस, वहाँ पर आज कत्लो गारत का बाजार गर्म है। फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। हम सबको मिलकर फ़लस्तीन में इस खून की होली को ख़त्म कराने के लिए अपना पूरा ज़ोर लगाना चाहिए। और हज़रत ईसा जो अमन के दाई थे, उनके मिशन के फ़रोग़ के लिए मैं समझता हूँ जंग बंदी इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। आइए कायद आज़म के पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाने का अज़्म करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथेड्रल चर्च रावलपिंडी में क्रिसमस तकरीब से खिताब। कहा, कायद के असूल आज़ादी, मुसावात और मजहबी रवादारी आज भी पाकिस्तान के लिए रहनुमाई का जरिया हैं।
आर्मी चीफ तकरीब में मौजूद अफराद में घुल मिल गए। क्रिसमस का केक काटा। आर्मी चीफ ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा, कायदे आज़म की बसीरत और ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के असूलों को सराहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चर्च पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया और तकरीब में आमद पर शुक्रिया अदा किया गया। दुनिया भर की तरह कराची में भी क्रिसमस की तकरीबात जारी हैं। सेंट पैट्रिक चर्च में क्रिसमस की मरकजी दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। क्रिसमस के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए। तफसील कराची से इसरार मुगीरी की इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में भी क्रिसमस की तकरीबात शहर भर के गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया गया है। क्रिसमस की मरकजी दुआया तकरीब सेंट पैट्रिक्स चर्च में मुनाकिद की गई। दुआया तकरीब में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी तौर पर दुआ की गई। मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन, नौजवान और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान खुसूसी गीत का एहतमाम भी किया गया। देखिए, आज का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है और सबसे पहले हमें मास अटेंड करनी होती है, जैसे चर्च में हम अभी आए हैं। इसके बाद हम अपने घर जाएंगे, रिलेटिव से मिलेंगे। हम गैदरिंग्स करते हैं, जैसे ईदी पे होता है, ईद देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं। और ये सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में नहीं है, बट ये एक स्पिरिचुअल मैसेज भी है, इकट्ठे रहना, मोहब्बत से रहना। तो यही मैसेज है क्रिसमस का भी। मैरी क्रिसमस ना सिर्फ मसीहियों के लिए बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए खुशी का त्यौहार है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे मुस्लिम बहन भाई ईद का त्यौहार ईद उल फितर और ईद उल अज़हा मनाते हैं। क्रिसमस के मौका पर एक दूसरे को मुबारकबाद देने और मसीही बरादरी की जानिब से घरों में दावतों का एहतमाम भी किया जा रहा है। कैमरामैन मोहसिन अहमद के साथ इसरार मुगेरी, ABN न्यूज़ कराची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्रिसमस तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब का गुलदस्ता है, कोई अक़लियत नहीं, सब बराबर के शहरी हैं। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब अब ऐसा सूबा बन रहा है जहां ईद, क्रिसमस, होली, दिवाली और गुरु नानक की तकरीबात बिला इम्तियाज मनाई जाती हैं। पंजाब एक ऐसा पंजाब बन रहा है जहां पर हम ईद भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, ईस्टर भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, हम तमाम त्यौहार मनाते हैं, हम गुरु नानक जी का दिन भी मनाते हैं। अगर कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो मेरे सर का ताज है। उसकी हिफाजत और उसकी जो वेल बीइंग है वो मेरी जिम्मेदारी है। मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी मसीही बरादरी क्रिसमस की खुशियां मना रही है। मसीही बरादरी की खुशियों में मकामी मुसलमान भी क्रिसमस की तकरीबात में शरीक हुए। क्रिसमस के हवाले से देखिए किरण कासिम की ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी मसीही बरादरी क्रिसमस की खुशियां जोशो खरोश के साथ मना रही है। इस सिलसिले में ब्यूटीफुल चर्च गिलगित में तकरीब का एहतमाम हुआ, जहां मसीही बरादरी ने अपनी मजहबी रसूमात अदा की, जिसमें मुसलमानों की एक बड़ी तादाद भी शरीक हुई। आज का जो इवेंट है वो हैप्पी क्रिसमस है और इस क्रिसमस को हम लोग बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं, क्योंकि इस इवेंट पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये सेंटा का जो रूप मैंने लिया हुआ है इसलिए कि ताकि छोटे बच्चों को हम लोग खुशी दे सके। क्रिसमस डे जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पाकिस्तान में हम गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं और यहाँ पे जो आज का दिन है वो हमारे साथ तमाम जो कम्युनिटी ने वो शामिल होकर हमारी खुशी में शामिल हुए हैं। हम शुक्रगुजार हैं। मोहब्बतों को बांटने और नफरतों को मिटाने के लिए मकामी बरादरी और खास तौर पर पाक फौज की जानिब से क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी को तोहफे पेश किए गए। मुल्क पाकिस्तान की सालमियत और पाक फौज के हक में खुसूसी दुआएं भी की गई। पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मजहबी आज़ादी की झलक इस तरह की तकरीबात में नजर आती है। इस खित्ते में हर मसलक और मजहब को मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी हासिल है। किरण कासिम, ABN न्यूज़, गिलगित बल्तिस्तान। पेशावर शहर में सबसे बड़ी दुआया सर्विस सेंट जॉन्स कैथेड्रल में हुई। दुआया सर्विस में मर्द और खवातीन समेत बच्चों ने भी शिरकत की। मोहम्मद फयाज की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार जोशो खरोश से मना रही है। क्रिसमस के मौके पर गिरजाघरों में खुसूसी दुआया तकारीब मुनाकिद हुई, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। बिशप सरफराज संवरी ने ABN से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम नफरतें छोड़कर एक दूसरे के हाथ जब तक नहीं पकड़ेंगे, मुल्क किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। इसमें मज़ाहिब और ना ही कोई सियासी बात होनी चाहिए।
मसीही बरादरी का कहना था कि क्रिसमस त्यौहार सब खानदानों को आपस में जोड़ता है, इससे हमारे खानदानों में मोहब्बत फैलती है। आइंदा भी इसी तरह क्रिसमस का त्यौहार मनाएंगे। पेशावर शहर में छोटे बड़े गिरजा घरों में क्रिसमस के मौके पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में खुसूसी दुआया तकरीबात हो रही हैं, जहां वतन अजीज की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई हैं। पेशावर के मुख्तलिफ चर्च में इस तकरीबात का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने ज़िला कुरम में अद्वियात की किल्लत की खबरों की तरदीद कर दी। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कुरम में अद्वियात की किल्लत से 100 बच्चों की अमवात की खबर बेबुनियाद है। तमाम ज़रूरी अद्वियात रोज़ाना की बुनियाद पर कुरम पहुँचाई जा रही हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि AP हुकूमत आवाम के तहफ़्फ़ुज़ अमन के क़याम को अव्वलीन तरजीह देती है। कुरम में बुनियादी ज़रूरियात को तरजीही बुनियाद पर पूरा किया जा रहा है। हेड मराला में शादी पर नोटों की बरसात रुझान बन चुका है। कमावाला के ऑस्ट्रेलिया में मुकीम शख्स ने बेटे की शादी में कवाली पर पाकिस्तानी, अमरीकी और ऑस्ट्रेलियन करेंसी निछावर की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हेड मराला में ऑस्ट्रेलिया से आई फैमिली ने कवाली नाइट में नोटों की बरसात कर दी। तफसील के मुताबिक डॉक्टर तालिब हुसैन हिजरा के छोटे बेटे डॉक्टर फुरकान हिजरा की शादी के सिलसिले में नाइट कवाली प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें हिजरा खानदान ने कमावाला में पाकिस्तानी, अमरीकी और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बरसात कर दी। हेडमराला और सियालकोट में इस कवाली नाइट की धूम मच गई, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शेखुपुरा में MPA के कजन का बिजली चोरी नेटवर्क पकड़ा गया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक लेस्को टास्क फोर्स ने MPA के गांव से बिजली चोरी का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। गैर कानूनी ट्रांसफार्मर के जरिए 3 साल से बिजली चोरी की जा रही है। डायरेक्ट कुंडे लगाकर 90 एकड़ ज़रई अराजी की आपाशी की जा रही थी। MPA खुरम चट्ठा के कजन हमजा फयाज चट्ठा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेस्को हुकाम का कहना है कि गैर कानूनी 50 kV ट्रांसफार्मर और ट्रॉली कब्जा में ले ली। मुलजिम ने 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत की बिजली चोरी की। जिला खानीवाल तहसील मियां चन्नू के कस्बा तलम्बा में धुंध का राज हद निगाह सिफर होने के बाद शहरियों को सफरी मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शहरियों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने का कहा गया। मजीद बता रहे हैं शेख फरहान अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तुलम्बा में मौजूद हूँ और मेरे इलाके में जो है वो आप धुंध देख रहे हैं और गाड़ियाँ जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं। तुलम्बा में जो है इस वक्त धुंध का राज है, हद निगाह इंतहाई कम है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि धुंध की वजह से किन मुश्किलात का सामना। मुझे बताइएगा धुंध की वजह से किन किन मुश्किलात का सामना। जी बिल्कुल, जिस तरह आप जानते हैं कि इस वक्त तुलम्बा में हद निगाह जो है वो सिफर है। सफरी मुश्किलात जो हैं बहुत ज़्यादा पेश आ रही हैं। रास्ते दिखाई नहीं दे रहे, मोटरवेज़ और सड़कें जो है वो बंद हैं और निज़ाम ज़िंदगी जो है वो ताअत्तुल का शिकार हो चुकी है। तो इसमें बहुत सारी मुश्किलात हमें पेश आ रही हैं धुंध की वजह से। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। इनका कहना था कि धुंध के बायस जो है वो ज़िंदगी जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, मालूमात जो हैं वो रुक गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमारी ट्रैफिक एहलकारों से बात हुई है तो उनका ये कहना था कि शहरी जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से जो है इज्तनाब करें और गाड़ियों पर जो है वो लाइट्स पे फोग लाइट्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमारी तिबी माहिरीन से बात हुई है तो उनका ये कहना था कि धुंध और ठंड के मौसम में जो है वो आप मास्क का इस्तेमाल करें और गर्म कपड़े पहनें। लाहौर में अगर ऑपरेशन विंग की बात की जाए तो ऑपरेशन विंग के आदाद शुमार के मुताबिक रवा साल साबका बरस की निस्बत क्राइम में 44% कमी वाक़ई हुई, जबकि 15 की कॉल्स का डाटा भी गुज़श्ता बरस की निस्बत इंतहाई कम रहा। इक्का दुक्का बड़े वाक़यात के अलावा चोरी, डकैती और दीगर बड़े जराइम में कमी वाक़ई हुई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं लाहौर से नादिर चौधरी की इस रिपोर्ट में। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।